हे एवरीवन, तनु मलिक दिस साइड और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज विच हैज टोटल 8 पार्ट्स एंड दिस इज द फर्स्ट टाइप नाउन एंड इट्स टाइप जिसे हम बहुत अच्छे से डिटेल में करने वाले हैं। और जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम नाउन किसे कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसे आप देख सकते हो, सुन सकते हो, वो आपके सामने है और उसका आप एक नाम रख सकते हो, दैट इज अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप जहाँ पे भी बैठे हो आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, आप हर चीज को कोई ना कोई नाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, चौक, डस्टर, या आपके घर में कोई भी आपका भाई बहन है, पेरेंट्स हैं, कोई भी चीज जिसे आप एक नाम दे सकते हो, दैट इज अ नाउन। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस। द सेंटेंस इज अशोका वॉज अ वाइज किंग। इस सेंटेंस में टोटल 5 वर्ड्स हैं और आपको 2 वर्ड्स चूज करने हैं जिसमें एक नेम दिया गया है। सो द वर्ड्स आर, एक नेम तो हो गया अशोका, उसके बाद वाइज, वाइज ये कोई नेम नहीं है, उसके बाद आ जाता है किंग। सो अशोका और किंग दोनों ही एक नेम है, ये भी किसी पर्सन को एक नेम दिया गया है। कोई भी एक पर्सनालिटी जो कि सभी पर राज करती है उसे बोला गया है किंग। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, किसी भी चीज को जिसे हम एक नाम दे सकते हैं दैट इज अ नाउन। अब नाउन हमें अच्छे से पता चल गया किसे बोलते हैं। नाउ दीज आर टाइप्स ऑफ द नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। सभी नाउन को हम बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे। यू हैव टू लिसन इट विथ फुल कंसंट्रेशन। नाउन की डेफिनेशन के साथ हमने एग्जाम्पल किया था, अशोका वॉज अ वाइज किंग, और इसमें हमने 2 नाउन्स आइडेंटिफाई किए थे, वन इज अशोका एंड अदर वन इज किंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही नाउन है बट देयर इज अ डिफरेंस। कैन यू आइडेंटिफाई इट? अशोका, अशोका इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन को नेम दिया गया है। बट अदर वर्ड इज किंग, ये भी नाउन है बट हम किसी को भी किंग बोल सकते हैं, किंग बहुत सारे हो सकते हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। जो अशोका है दिस इज प्रॉपर नाउन, दिस इज नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। बट जो किंग है, किंग हम और भी दूसरे लोगों को बोल सकते हैं जो कि एक किंग है। तो यहाँ से हमें डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया, किसी भी पर्सन का नेम है वो हो गया प्रॉपर नाउन। बट कुछ नेम्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल किंग, टीचर्स, डॉक्टर, नर्स, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस, ये क्या होते हैं? ये सब हैं कॉमन नाउन, क्योंकि ये नाम हम और भी बहुत सारे लोगों को दे सकते हैं। होप अब आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अच्छे से डिफरेंस पता चल गया होगा। ये हैं उसके कुछ और एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल सीता, ये क्या है? प्रॉपर नाउन। बट गर्ल, गर्ल तो हम किसी को भी बोल सकते हैं, सो दिस इज अ कॉमन नाउन। इसी तरह से हरी, प्रॉपर नाउन, बॉय, कॉमन नाउन। कोलकाता, ये क्या है? एक सिटी का पर्टिकुलर नेम है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, चंडीगढ़, बॉम्बे, सो दीज आर प्रॉपर नाउन। बट सिटी, सिटी तो हम किसी को भी बोल सकते हैं, सो दिस इज कॉमन नाउन। इसी तरह से कंट्री का एग्जाम्पल है, इंडिया सिर्फ एक ही कंट्री का नाम है, तो दिस इज अ प्रॉपर नाउन। बट देयर इज कंट्री, कंट्रीज तो और भी बहुत सारी हैं, सो दिस इज कॉमन नाउन। सो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो अब हमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में प्रॉपर डिफरेंस पता चल गया और हमें इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल क्लियर है। नाउ दिस इज फॉर यू, यू हैव टू गिव सम एग्जाम्पल्स। क्या आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो कॉमन नाउन के और प्रॉपर नाउन के? कॉमन नाउन का एक एग्जाम्पल हमने जो वीडियो में किया है दैट इज अ किंग, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए हैं, फॉर एग्जाम्पल सिटी। कुछ एग्जाम्पल्स आप अपनी तरफ से डाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल टीचर, डॉक्टर, देन नर्स, प्लेयर, म्यूजिशियन। अब म्यूजिशियन भी बहुत सारे हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो गया, मैजिशियन हो गया, इंजीनियर, लॉयर, ये सभी किस में आ जाते हैं? दीज आर कॉमन नाउन्स। कुछ और एग्जाम्पल्स जो आप प्रॉपर नाउन के दे सकते हो, सबसे पहले तो किसी भी पर्सन का नेम आ सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, राम, जॉन, शेन, कोई भी सिटीज का नेम, दिल्ली, शिमला, चंडीगढ़, तो ये क्या आ गए? सारे सिटीज के नेम आ गए। तो यहाँ तक आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है क्योंकि एंड में आपके लिए एक 10 मार्क्स का टेस्ट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और आपने उसको जरूर अटेम्प्ट करना है। आगे चलते हैं। अब हम 2 टाइप्स ऑफ नाउन कर चुके हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अब आगे बढ़ने से पहले जो सेकंड टाइप ऑफ नाउन है कॉमन नाउन, इसके 2 टाइप्स हैं, वन इज कलेक्टिव एंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट। पहले हम इनको समझते हैं। सो नाउ वी आर डूइंग कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन किसे बोला जाता है?
कोई भी चीज़ या पर्सन जब कलेक्टिवली एक जगह हो तो उस होल पार्ट को कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग आपके सामने खड़े हैं तो आप उसे ये तो नहीं बोलोगे 1%, 2%, 3%, नो, आप उसे क्या कहोगे, एक भीड़ मेरे सामने खड़ी है, दैट इज अ क्राउड। सो क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने बहुत सारे प्लेयर्स खड़े हैं एक टीम के, तो आप उसे क्या बोलोगे, दिस इज अ टीम। इसी तरह से फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ये सारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अनदर गुड एग्जाम्पल इज ऑफ योर फैमिली। अब आपकी फैमिली में 4 to 5 मेंबर्स हैं तो आप उसे ऐसे तो नहीं बताएंगे दिस इज द पर्सन नंबर 1, 2, नो, यू विल से दिस इज माई होल फैमिली, फैमिली। सो फैमिली इज द वर्ड विच इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। अदर एग्जाम्पल्स आर पार्लियामेंट, कमेटी, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ शिप्स। अगर आपके सामने बहुत सारे शिप्स खड़े हैं तो आप उसको क्या बोलोगे, अ फ्लीट। अगर आपके सामने बहुत सारे सोल्जर्स खड़े हैं आप उनको क्या बोलोगे, आर्मी। इसी तरह कलेक्शन ऑफ पीपल जो हमने अभी किया है, दैट इज अ क्राउड। अब इनको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड। पुलिस ने भीड़ को इधर उधर कर दिया, डिस्पर्स कर दिया। सो इस तरह से ये जो सभी कलेक्टिव नाउन्स है ये सेंटेंसेस में यूज होते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। हर्ड मीन्स झुंड, कैटल का झुंड। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि सभी कैटल एक साथ जा रहे हैं, हम बोलेंगे हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। तो यहाँ पे हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शन ऑफ थिंग्स और कलेक्शन ऑफ पीपल, जिसे हम पर्टिकुलर एक नेम दे देते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की कोई भी क्वालिटी हो सकती है, एक्शन और स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट है उसकी क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, कुछ पॉजिटिव हो सकती हैं, कुछ नेगेटिव हो सकती हैं। गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, हार्शनेस, ये सारी क्या है, क्वालिटीज हैं। ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, ये सब किसी भी पर्सन की क्वालिटीज हो सकती हैं। देन एक्शंस किस तरह के हो सकते हैं, लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेटर्ड एंड स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब वो सिटी वाली स्टेट्स नहीं है, स्टेट ऑफ पर्सन। चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, एडल्टहुड, पावर्टी, स्लेवरी, लाइफ, बर्थ, डेथ, ये सारी क्या है, स्टेट है। इसी तरह से नेम्स ऑफ सम सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, साइंस, फिजिक्स, ग्रामर, म्यूजिक, ये सब क्या है, ये सब आ जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सो मेन डिफरेंस क्या है कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कलेक्टिव नाउन में कलेक्टिवनेस है, जहाँ पे कुछ इकट्ठा हुआ है उसको एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है। एंड एब्स्ट्रैक्ट किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की क्वालिटी, स्टेट या फिर एक्शन। तो यहाँ तक हमारे नाउन के 2 टाइप्स खत्म हो चुके हैं। आगे बचते हैं हमारे 2 पार्ट्स और। These are countable and uncountable nouns। अब काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, बहुत ही ईजी है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक नाउन है और उसे आप काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके हाथ में आपका पेन या पेंसिल है, उसे आप काउंट कर सकते हो, तो दिस इज अ काउंटेबल नाउन। अदर एग्जाम्पल्स आर एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, या आपके घर के जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं जिसका एक पर्टिकुलर नेम हो सकता है, या फिर आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चेयर, टेबल, फैन, कर्टन्स, बेडशीट, योर लैपटॉप, योर फोन, ये सारे क्या है, काउंटेबल नाउन्स हैं, क्योंकि आप इन्हें नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है। अब इसी का ऑपोजिट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जो कि एक नाउन है जिसे आप पर्टिकुलर नेम दे सकते हो बट आप उसे काउंट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, ऑयल, शुगर। अब आप कहोगे कि मिल्क और ऑयल को तो हम मेजर कर सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। यू आर राइट, बट द थिंग इज, मैंने आपको बोला है कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं इन नंबर्स। क्या आप ऐसे काउंट कर सकते हो 1 मिल्क, 2 मिल्क? नो। सो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। इसी तरह से शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी, इन सब को हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं। गोल्ड को भी हम केजी, ग्राम्स इसमें काउंट कर सकते हैं बट नंबर्स में नहीं कर सकते, 1 गोल्ड, 2 गोल्ड। सिमिलरली चीनी या चाय पत्ती, उसको हम केजीज में मेजर कर सकते हैं लेकिन हम 1, 2, 3 ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनकी प्लूरल फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, पेन, पेन्स, बुक, बुक्स, टेबल, टेबल्स। बट जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क है, आप मिल्क्स तो नहीं बोलोगे। ऑयल है, आप ऑयल्स नहीं बोलोगे। शुगर का शुगर्स नहीं होता है। गोल्ड का गोल्ड्स नहीं होता है।
राइट। सो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। सो यहाँ तक हम सारे टाइप्स बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। नाउ इट इज़ योर टर्न, दिस इज़ योर एक्टिविटी। आपके सामने ये छोटा सा टेस्ट है ऑफ 10 मार्क्स। इसमें सारे नाउन्स को मिक्स किया गया है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो ग्रीन हाईलाइटेड वर्ड है ये कौन सा नाउन है। कॉमन नाउन है, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन। ये मैं आपको साथ साथ सॉल्व करवाने वाली हूँ। उससे पहले आप या तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट इज द क्राउड वॉज वेरी बिग। इसमें वर्ड है क्राउड। क्राउड क्या है? कलेक्शन ऑफ पीपल, सो दिस इज कलेक्टिव नाउन। सेकेंड इज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, so this is abstract. Third is there is some milk in the fridge. Milk, milk क्या है? Countable या uncountable, so this is uncountable noun. Fourth is our class consists of 20 pupils. Class, class क्या है? Again collection of students, so this is collective noun. Fifth is the elephant has great strength. So elephant क्या है? Elephant proper noun है या common noun है? So elephant is a common noun. Sixth is चाणक्य was famous for his wisdom. चाणक्य प्रॉपर नेम है किसी का, तो कौन सा नाउन है? प्रॉपर और कॉमन? राइट, प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. सो क्लीनलीनेस ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट इज we saw a fleet of ships in the harbor. So fleet of ships, again this is collection, so this is collective noun. Second last is I have some friends in Shimla. So friends, friend तो हम किसी को भी बोल सकते हैं, so ये proper है या common? This is common noun. Last is question number 10. The Godavari overflows its banks every year. Godavari ये एक particular name है, so कौन सा noun है ये? Right, this is proper noun. So this is the end of the test. Hope you got 10 out of 10. Please post your marks under the comment section. Hope you enjoyed the video. Thank you for watching. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें. Thank you. Bye bye.